नमस्कार मित्रों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, लगातार हम कंटिन्यूस सीजी शिक्षक भर्ती अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक और शिक्षक की क्लासेस कंटिन्यू ले रहे हैं। हिंदी पेडागोजी एंड जो शिक्षण शास्त्र है, आपकी हिंदी ग्रामर शिक्षण शास्त्र की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। अभी तक 8 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की पूरे 13 यूनिट की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो शिक्षक भर्ती जिसमें हिंदी ग्रामर की बात कर रहे हैं और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे। आज की इस सेशन में चर्चा होगी विशेषण पर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषण से भी कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आज की सेशन में विशेषण पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे से बात होगी। साथियों, नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। सर्वप्रथम बात करें हम विशेषण की, तो विशेषण की परिभाषा को देखते हैं। विशेषण जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखना है वो है विशेषण किसकी बताई जाती है। तो दो चीजें हैं, आपका संज्ञा और सर्वनाम। याद रखना, विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है। और संज्ञा आपने कहा मतलब हर वो चीज आ जाती है जो धरती पर विद्यमान है, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे अच्छा भाई, किसी की जैसे राम, अब राम की मान लीजिए विशेषता बताई गई कि राम अच्छा लड़का है। अच्छा राम की विशेषता है ना, राम अच्छा लड़का है। राम की यहाँ पर विशेषता बताई गई। जैसे बुरा, तो लंकापति रावण बुरे इंसान थे। भाई रावण की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या था? बुरा इंसान था। ठीक है, जैसे रमेश बहुत मोटा है। अब यहाँ पर रमेश की विशेषता बताई जा रही है कि रमेश क्या है? मोटा है। ठीक है, रमेश मोटा है। जो मोटा है उनकी विशेषता है। जैसे टमाटर का रंग लाल है। अब वो जो टमाटर है उनकी विशेषता बताई जा रही है कि उनका रंग क्या है? लाल है। तो इस तरह से आप जो है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसको विशेषण या एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद रखना, जो शब्द विशेषण बताता है या विशेष बताता है उसे विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक, अर्थात यहाँ पर मान के चलिए, जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। मैंने क्या कहा? राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब राम अच्छा लड़का है मान लीजिए मैंने कहा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, अच्छा शब्द विशेषण है, याद रखना, और राम विशेष्य है। ठीक है, जो अच्छा शब्द है विशेषण है और राम विशेष्य है। विशेष्य क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात राम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए राम विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। क्लियर है? माइंड में रखना, कंफ्यूजन ना हो। देखिए विशेषण के प्रकार। अब ये जो विशेषण है मेरे दोस्तों, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, विशेषण हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक एक करके हम इन 4 प्रकार के विशेषण को अच्छे से पढ़ें। सर्वप्रथम आता है गुणवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक, अब जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, संबंध, दशा आदि का जब पता चलता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा रंग रूप। अब रंग रूप में जैसे रंग की जैसे मैंने बात कर दी, मान लीजिए तो लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। रूप की काला, गोरा, सांवला, ये सभी आ गया रूप में। ठीक है, आकार प्रकार में भी, आकार में भी छोटा, बड़ा, मोटा, है ना। काल बताने के लिए नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। रंग बताने के लिए मैंने कहा दशाबोधक, मोटा, पतला, युवा, वृद्धा, गीला, सूखा, ये सब दशाबोधक है। और
गुणबोधक अच्छा, भरा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, सीधा, सरल आदि। और आकार बोधक में गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला। तो इस तरह से ये सभी किसको बता रहा है? आपका गुण को बता रहा है। तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुणों को बताता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात गुणों को बताने वाला जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा राम, जैसे कान्हा बहुत सांवला है या कान्हा सांवला है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सांवला शब्द क्या है? विशेषता बताया जा रहा है, और सांवला वो क्या है? गुण को बताया जा रहा है, इसलिए ये जो क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए सेकंड बात करता हूं, वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, मतलब इसमें संख्या की बात आती है। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। अब जब संख्या का बोध होगा मेरे दोस्तों, तो याद रखना संख्या का भी बोध दो प्रकार के, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। ठीक है। जब संख्यावाचक विशेषण की बात आती है वहां पर भी दो प्रकार की संख्यावाचक आ जाएगी, एक तो निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चय। ठीक है। सर्वप्रथम निश्चयवाचक विशेषण क्या होगा? देखिए, तो जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक होता है। जैसे मुझे राम ने 25 रुपए का नोट दिया। अब यहाँ पर एक लड़का 25 रुपए इत्यादि, मतलब यह निश्चित यहाँ पर भाव आ रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। अब निश्चयवाचक विशेषण में भी अनेक है, जैसे गणना 2, 3, 10, 15, 20, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों। और प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक। ये सभी क्या है? निश्चयवाचक विशेषण है। इसी में दूसरा आता है अनिश्चयवाचक, जो निश्चित ना हो, अर्थात किसी विशेषण से अनिश्चितता का जब बोध होता है वहां पर अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ लोग, अब पता नहीं है कि कितने लोग, सब लोग, अब कितने लोग हैं वो भी पता नहीं, तो ऐसे शब्द जो है विशेषण के रूप में लगता है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा नंबर का हमारा प्रकार आता है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। क्या आता है हमारे दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एक चीज याद रखना, जो परिमाणवाचक विशेषण है मेरे दोस्तों, उसमें माप तौल के बारे में पता चलेगा। याद रखना, यहाँ पर जो आपके परिमाणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है, ये दो चीजों में, दोनों विशेषण के प्रकार में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है, ये दोनों अलग चीज है। संख्यावाचक में संख्या होगी, चाहे निश्चित हो अनिश्चित हो, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण आएगा तो हमेशा याद रखना उसमें केवल और केवल नाप तौल की बात आएगी, और जब नाप तौल से संबंधित बात आएगी तो वो सीधा परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। यही एक पहचान है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए। ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी यहाँ पर दो प्रकार से, एक तो निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चय परिमाण। तो निश्चित में जैसे 4 किलो घी, 3 किलो कपड़ा या 3 मीटर कपड़ा, 1 तोला सोना, ये सभी क्या हो जाएगा साथियों? आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंदर निश्चित है। और अनिश्चित परिमाण में जैसे कुछ पानी, कुछ दूध, पूरा आनंद, अनेक लोग, यहाँ पर काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल भले ही हैं लेकिन वहां पर नाप तल पर ही आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा आता है साथियों आपके सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सर्वनामिक विशेषण में देखिए, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के सर्वनाम, देखो पुरुषवाचक और निजवाचक, निज मतलब स्वयं के बारे में जहां पर बात होती है, और पुरुष किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, वह उनको छोड़ करके जितने भी सर्वनाम हैं अगर उनकी संज्ञा बताई जाते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझो, वह मजदूर नहीं लौटा। देखो
यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है या किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में नहीं कहा, बल्कि वह कहा, वह मजदूर नहीं लौटा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सार्वनामिक विशेषण है। यह वह ये सब सर्वनाम है ना, तो सार्वनामिक विशेषण में आ जाता है। अब ये जो सार्वनामिक विशेषण है उनके भी प्रकार है मेरे दोस्तों। तो सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करूं मौलिक। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण या मूल सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं। तो जो सर्वनाम अपने मूल रूप में विशेषता बता रहा है उसको सर्वनामिक विशेषण को मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ऐसे वाक्य में अर्थात मौलिक सर्वनामिक विशेषण में ये कोई आदि सर्वनाम के मूल रूप लगे होंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है इसी में यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जो मूल रूप में न होकर के किसी संज्ञा की विशेषता अर्थात यौगिक सर्वनामिक रूप में योग से जो एक नया रूप बनता है उसके माध्यम से जब विशेषता बताई जाती है, जैसे ऐसा लड़का कितना कठिन मिलना, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तो ये जो है मूल रूप है। ठीक है, जैसे तुम, अब यहां मैंने तुम कहा, ये मूल रूप है, लेकिन यहां पर अगर तुम्हारे शब्द आ गया तो ये इसका यौगिक रूप है। लेकिन याद रखना इस बात को, जो यौगिक वाले में आपके यौगिक सर्वनामिक विशेषण में मूल रूप ना करके उसका यौगिक रूप लगता है। जैसे यहां मैंने कहा तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो अब यहां पर तुम के जगह में तुम्हारे लगा है और जहां शब्द तुम्हारे आ गया मतलब ये क्या है, यौगिक सर्वनामिक है। समझ रहे हैं? तो मूल शब्द ना लग करके विशेषण में मूल जो सर्वनाम ना लग करके यौगिक जो सर्वनामिक जो शब्द लगता है, इसलिए वहां पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ऐसे शब्दों में या ऐसे जब वाक्य आएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण में, तो मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना इत्यादि जो है यौगिक सर्वनाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब जब हम विशेषण की बात कर रहे हैं तो चार प्रकारों के अलावा आपको थोड़ा थोड़ा और जानना होगा, क्योंकि आपने कल कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा डीप जाइए, इसलिए मैं आज कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी हमने विशेषण की बात किया, विशेषण की तुलना, तो विशेषण में सबसे पहले आता है मूल अवस्था। ठीक है, क्या आता है, राम अच्छा लड़का है, काली गाय चर रही है, ये इसकी मूल अवस्था है। और उत्तरावस्था, उत्तरावस्था जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था और कंपैरेटिव डिग्री इसको उत्तरावस्था। तो इसमें दो के बीच में तुलना करने के लिए से बढ़कर या से घटकर, से कम, से अपेक्षा, तुलना में, मुकाबले इत्यादि शब्द अर्थात दो के बीच यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। जैसे इंग्लिश में आप डिग्री पढ़ते हो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हो, तो इसी तरह से जैसे अनीता सुनीता की अपेक्षा सुंदर है, तो राम इज बेटर देन मोहन। इस तरह से जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, बेटर देन, इस तरह से एक शब्द आता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जैसे तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कंपैरेटिव जो डिग्री है, बेटर देन जो हम बोलते हैं वही चीजें हैं, अनीता सुनीता की अपेक्षा सुंदर है, और ये भी विशेषण है, याद रखना विशेषण का ये भी एक अवस्था है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए ये जो विशेषण की तुलना है ये डिग्री ही है, और इसके थ्री अवस्था कह सकते हैं, थ्री डिग्रीज आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव आपने देखा होगा जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, सुपरलेटिव में जैसे बिगेस्ट लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लिखते हैं, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, है ना, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, उत्तम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज जानते हो, जब ए एन द का प्रयोग हम करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में द या दी का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ सर्वोत्तम बनाने के लिए किसी भी चीज में यदि बहुत अच्छा है वो, तो वह बहुत सुंदर लड़की है। वहां पर देखिए बहुत सुंदर हमने कह दिया, उनकी विशेषता हमने बताया बहुत सुंदर, है ना। तो यहाँ पर सुपरलेटिव, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम यहाँ पर इसलिए क्या है, उत्तम अवस्था का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, विशेषण में आता है। ठीक है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब विशेषण बनाने के नियम, तो देखो विशेषण कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तो हम उपसर्ग लगाकर किसी की विशेषता बता सकते हैं, जैसे प्रतिकूल, सगुण आदि। प्रत्यय लगाकर, जैसे गुलाबी, प्यासा। संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से भी हम विशेषण बना सकते हैं। आर्थिक, नागरिक। सर्वनाम से वह, वैसा, यह, ऐसा। तो कई तरह से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करें सबसे पहले संज्ञा से विशेषण कैसे बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर अंक एक संज्ञा है, और जब इसकी विशेषता बनाएंगे तो अंक से बनता है अंकित, अर्थ से आर्थिक, अग्नि से आग्नेय, अंचल से आंचलिक, अपेक्षा से अपेक्षित, अनुशासन से अनुशासित। भाई वह लड़का अनुशासित है, बहुत अनुशासित है। अनुशासित शब्द उस लड़के की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, इसलिए अनुशासन से अनुशासित शब्द बना। आदर से आदरणीय, तो आदरणीय गुरुजन, उस गुरुजन की विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी संज्ञा को विशेषण अगर बनाना चाहें तो संज्ञा से विशेषण भी बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काफी सारे हैं, मैं केवल 2-4 ही आपको बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो चीज आ जाए। ठीक है, जैसे रस, रस से बना रसिक, रोम से बना रोमिल, और लेख से लिखित। ठीक है, वेद से वैदिक, ये ग्रंथ बहुत वैदिक है, अर्थात वैदिक ग्रंथ। देखो ग्रंथ की विशेषता यहां पर बताई गई वैदिक। ठीक है, भोजन से भोज्य, तो यह भोजन या भोज्य पदार्थ क्यों कहते हैं, अर्थात कोई भी भोजन खाने योग्य जब हो जाता है, अर्थात उस भोजन की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि भोज्य। ठीक है, तो इस तरह से अनेक जो संज्ञा है जिसको हम विशेषण भी बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी वाक्य में जब संज्ञा को विशेषण बना करके उस वाक्य को बनाया जाता है तो वाक्य और अलंकृत हो जाता है और सुंदर हो जाता है ना। जिस तरह से किसी वाक्य में जब हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य और भी सुसज्जित होने लगता है, उसी तरह से जब आप संज्ञा में विशेषण लगाकर और अच्छे से बनाना चाहें तो वाक्य जो है और बेहतर बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपके विशेषण। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, आपके कभी कभी मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आया हुआ है आपके, चाहे वो सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो या सीजी व्यापम के अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हम जो है आपके सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के पर्पस से हमारी क्लासेस चल रही है, तो उसी के पर्पस से हम हमारी क्लासेस ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी साथियों एक नए टॉपिक पर बात होंगी और नया टॉपिक जो हम लेंगे क्रिया और कारक, 2 टॉपिक पर चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्रिया के बारे में बताएंगे क्रिया क्या होता है, क्रिया के प्रकार, और कारक चिन्ह पर भी बात होगी। ठीक है, कारक चिन्ह भी इम्पोर्टेंट है, अर्थात कारक कितने प्रकार के होते हैं उस पर बात करेंगे, अर्थात क्रिया और कारक इन 2 विषयों पर चर्चा एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहेंगे हमारे साथ, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह की बिल्कुल निःशुल्क वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।